यहाँ पानी पर मैंने आंवले का पत्ता डाल करके यहाँ पर नहा चुकी हूँ, मैं स्नान कर चुकी हूँ। फिर यहाँ पर पूजा की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर खुराक निकाल लिया है। पूजा करने के बाद इसको दान किया जाता है और जो भी पूजा की सामग्री थी उसको निकाल करके रख ले रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और यहाँ पर मैंने पसाही चावल इनको बोलते हैं, ये रख लिया पूजा के लिए। ये गंगा जल है, ये पंचमेवा है, ये सिंदूर है और ये चंदन है और ये है घी की बाती जो यहाँ पर पूजा करने के लिए रख ली है मैंने। वहाँ अपने घर में पूजा होती नहीं है तो बाहर जाना पड़ता है पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर ये हवन सामग्री है, फूल है, फल है और थोड़ी खड़ी मेवा रखी होती है। ये खड़ी मेवा है पूजा करने के लिए। फल वगैरह रख लिया, किशमिश और खीरा, फल जो भी आपको उपलब्ध हो जाए मौसम के हिसाब से वो आप रख लीजिए पूजा में। ये सुहाग का सारा सामान है, आपको जितने मिल पाए उतने आप सुहाग के सामान रख लीजिए। ये पंचामृत है, इन सब चीज़ों को घर में रख करके सब एकत्रित कर लिया। उसके बाद मैं तैयार होने जा रही हूँ यहाँ पर रंग वंग लगा करके, क्योंकि ये पूजा होती है। सुहागिन औरतों, कन्या, सुहागिन औरतें और सब लोग इसको रख सकते हैं, 4 वर्णों के लोग भी इसे रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं तैयार होकर के, तो टाइम ज़्यादा हो रहा था तो यहाँ पर मैंने चावल चढ़ा दिए थे व्रत में जो खाए जाते हैं। फिर यहाँ वहाँ घर से निकल लिए थे पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ जहाँ पर पूजा होनी थी। तो यहाँ पाटा को स्नान करके उसमें सप्तऋषियों को जो कुछ होता है उससे बनाए जाते हैं और एक अरुंधति मैया होती हैं उनको बना लिया जाता है। 5 को पाटा पे रख दिया जाता है। उनके बाद में उनके सिंदूर, अरुंधति मैया को फूल फल चढ़ा करके सुहाग का सामान जो है चढ़ाया जाता है और चंदन लगा करके उनको अक्षत अर्पण किए जाते हैं, फूल चढ़ाए जाते हैं। फिर उसके बाद में फूल चढ़ाने के बाद में अक्षत चढ़ा देते हैं, फल चढ़ा देते हैं और जो है सुहाग का सामान जो है वो उनको चढ़ा देते हैं। और फूल, फल, मेवा और पंचमेवा ये सब कुछ चढ़ाने के बाद में पंचामृत से उनको स्नान किया जाता है। तो जो सप्तऋषि हैं उनको चंदन से लगाया जाता है और जो अरुंधति मैया हैं उनको सिंदूर लगाया जाता है। तो उनको सिंदूर लगाने के बाद में यहाँ पर फल मेवा सब कुछ चढ़ाने के बाद में पूजा हो रही है। और यहाँ पर पूजा होने के साथ में हम लोग अक्षत और चावल हाथ में लेकर के, और यहाँ पर कथा जो है शुरू हो गई थी तो हम लोग यहाँ पर कथा भी पढ़ते सुनते जा रहे हैं। तो एक समय की बात है, एक समय राजा सीतासुर धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ऐसा सब कथा भी सुनते जा रहे हैं। और यहाँ पर कथा होती रही और हम लोग हाथों में अक्षत फूल फल और लेकर के कथा भी सुन रहे हैं। इच्छा से भगवान जी ब्रह्मा जी के समीप गए। उन्होंने चरणों में शीश नवाकर बोले, हे आदि देव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक हैं, गूढ़ धर्मों को जानने वाले हैं। आपके मुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को महान शांति मिलती, भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने सब वर्णों के लिए सब कुछ बताया है, इसीलिए। और फिर यहाँ पर कथा हो जाने के बाद यहाँ पर मैं करती हूँ, आरती हो रही है। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, बात जनों के संकट छड़ में दूर करे, ओम जय जगदीश। उसके बाद में यहाँ पर हवन हो गया, हवन कर देती हूँ 5 बार। जो हवन सामग्री है उससे हवन करने के बाद यहाँ पर अरुंधति मैया को सुहाग चढ़ा करके फिर सुहाग लिया जाता है। सुहाग लेकर के कुछ भगवान का प्रसाद खाने के बाद में ही यहाँ पर सुहाग लिया जाता है। उसके बाद में सुहाग लेकर के सभी औरतें उनको आरती को आचमन करा के फिर उनको आरती दे करके और उनसे आशीर्वाद लेकर के सभी औरतें फिर अपने अपने घर को हम सब लोग आते हैं। तो हमारे वहाँ ऋषि पंचमी की पूजा इस तरीके से होती है। और आप लोगों के वहाँ कैसे होती है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। बोलो सप्तऋषि भगवान की जय, बोलो अरुंधति मैया की जय।